आज लाखों लोगों के दिल की इच्छा है कैसे भी मुझे श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हो जाएं। और मैं ये भी कह सकता हूँ उनकी यह अंतिम इच्छा है कि मुझे प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हो जाएं और फिर वही प्राण छूट जाएं तो भी कोई दुख नहीं। दोस्तों, अगर आप भी श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं तो उनके दर्शन करने के 3 ही स्थान हैं। एक है एकांतिक, दूसरा सत्संग, तीसरा है परिक्रमा मार्ग। और इन तीनों में परिक्रमा मार्ग एक ऐसी जगह है जहां पर आप आसानी से श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर सकते हो, क्योंकि सत्संग और एकांतिक के लिए आपको एक दिन पहले टोकन लेना पड़ता है, लेकिन परिक्रमा मार्ग में आपको किसी प्रकार का टोकन लेने की ज़रूरत नहीं है। आखिर कैसे आप परिक्रमा मार्ग में श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर सकते हो? और प्रेमानंद जी महाराज का परिक्रमा मार्ग में आने का समय भी बदल चुका है। आखिर क्या है वो नया समय और परिक्रमा मार्ग के कौन से नियम बदल चुके हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहले श्री हित प्रेमानंद जी महाराज अपने फ्लैट श्री कृष्णम शरणम सोसाइटी से लगभग 2 बजे के बाद पदयात्रा के लिए निकलते थे और 3 से 3:30 बजे के बीच में राधा केली कुंज पहुंचते थे। लेकिन उनके खराब स्वास्थ्य के चलते परिक्रमा मार्ग का समय बदल चुका है। अब श्री हित प्रेमानंद जी महाराज सुबह 5 बजे अपने फ्लैट से निकलते हैं और लगभग 6 बजे के आसपास राधा केली कुंज पहुँच जाते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये सुबह लगभग 5:30 बजे का समय था जब श्री हित प्रेमानंद जी महाराज राधा केली कुंज के पास आए थे, क्योंकि 6 बजे के बाद से फिर सत्संग और एकांतिक शुरू हो जाता है। और ये वाला वीडियो तब का है जब प्रेमानंद जी महाराज रात को 2 बजे के बाद परिक्रमा मार्ग में आते थे। अगर आपको प्रेमानंद जी महाराज के परिक्रमा मार्ग में दर्शन करना है तो आप सुबह 5:30 बजे ही उनके दर्शन कर सकते हैं। आपको रात भर परिक्रमा मार्ग में बैठकर उनका इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी आप उनके दर्शन कर पाएंगे। परिक्रमा मार्ग में उनके दर्शन करने के भी कुछ नियम हैं, जैसे कि वहाँ पर रस्सी बंदी होती है तो आपको रस्सी के अंदर से ही दर्शन करना है, आपको रस्सी लांघकर बाहर नहीं आना है। और अगर आप प्रेमानंद जी महाराज के लिए फूल खरीद रहे हैं तो आप पहले से ही वहाँ पर सड़क पर फूल बिछा दीजिए। आप प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर कोई भी पुष्प ना फेंकें। साथ ही आप जब प्रेमानंद जी महाराज आएँ तो रस्सी के बाहर ना जाएं और उनके पैर छूने के लिए ना दौड़ें, क्योंकि आपको देखकर और भी लोग दौड़ सकते हैं, जिससे भगदड़ मच सकती है, जनहानि हो सकती है। तो आप रस्सी के अंदर रहकर ही उनके दर्शन करें। अगर आपको उनकी चरण रज चाहिए, आपको प्रणाम करना है, तो जब प्रेमानंद जी महाराज वहाँ से निकल जाएं तो आप सड़क पर जाकर वहाँ पर प्रणाम कर सकते हैं। और अगर आपको दंडवत करना है तो आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये सभी लोग प्रेमानंद जी महाराज के जाने के बाद वहाँ पर ढोक दे रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। अगर आपको प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग का टोकन चाहिए तो 3 बजे के बाद से राधा केली कुंज के बाहर सत्संग का टोकन मिलता है, लेकिन टोकन के लिए रात को 10 बजे एक दिन पहले ही वहाँ पर लाइन लगना शुरू हो जाता है। मतलब 5 घंटे पहले आपको वहाँ पर आना है और लाइन में लगना है, तभी आपको सत्संग का टोकन मिल सकता है। क्योंकि 150 टोकन ही मिलते हैं, 75 पुरुषों को, 75 महिलाओं को। तो आप जितना जल्दी आकर लाइन में लग जाएंगे आपको टोकन मिल जाएगा। इसका पूरा वीडियो पहले ही मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, जहां पर मैंने आपको लाइव टोकन देते हुए बताया है, तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं। अगर आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक ऐसे ही मैंने एकांतिक का भी पूरा प्रोसेस बताया है कि कैसे आप एकांतिक का टोकन ले सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न होना चाहिए ताकि आपको टोकन मिल जाए। इन दोनों टोकन की एक खास बात है, आपको जिस दिन टोकन मिलता है आप उस दिन एकांतिक या सत्संग में नहीं बैठ पाएंगे। आपको एक दिन पहले टोकन लेना है, उसके दूसरे दिन आप सत्संग और एकांतिक में बैठ सकते हैं। टोकन पर समय लिखा होता है और साथ ही आपको क्या क्या चीज़ कैरी करना है, जैसे आपको आधार कार्ड लेके जाना है, मोबाइल आपका फ्लाइट मोड या फिर स्विच ऑफ होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पर वीडियो नहीं बना सकते। और ना ही आप कोई बैग कैरी कर सकते हैं, आपको सिर्फ अपने आधार कार्ड के साथ वहाँ पर जाना है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।